अथ वराहपुराणे षट्सप्तत्यध्यायः राजा भद्राश्व का प्रश्न और नारद जी के द्वारा विष्णु के आश्चर्यमय स्वरूप का वर्णन। राजा भद्राश्व ने कहा, मुने, यदि आपको भी कोई विशेष आश्चर्यजनक बात दिखी या विदित हुई तो वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। इसके लिए मेरे मन में बड़ी उत्सुकता है। अगस्त जी कहते हैं, राजन, भगवान जनार्दन ही आश्चर्य रूप समस्त आश्चर्यों के भंडार या मूर्तिमान हैं। मैंने इनके अनेक आश्चर्यों को देखा है। राजन, पूर्व समय की बात है। एक बार नारद जी श्वेत द्वीप में गए। वहाँ उन्हें ऐसे परम तेजस्वी पुरुषों के दर्शन हुए जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल शोभा पा रहे थे। तो नारद जी के मुँह से सहसा यही सनातन विष्णु है, यही विष्णु है, ये विष्णु है, यह शब्द निकले। फिर नारद जी के मन में यह विचार आया कि मैं प्रभु की आराधना किस प्रकार करूं। ऐसा विचार कर नारद जी ने परम प्रभु भगवान श्री हरि का ध्यान किया। सहस्त्र दिव्य वर्षों से भी अधिक समय तक उनके ध्यान करने पर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, महामुने, तुम वर मांगो, कहो तुम्हें मैं क्या दूं। नारद जी बोले, जगत प्रभु, मैंने 1000 दिव्य वर्षों तक आपका ध्यान किया है। अच्युत, इतने पर यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो गए हो तो मुझे कृपया अपनी प्राप्ति का उपाय बतलाइए। देवादिदेव विष्णु ने कहा, विजवर, जो मनुष्य पुरुष सूक्त तथा वैदिक संहिता का पाठ करते हुए मेरी उपासना करते हैं वे मुझे शीघ्र ही प्राप्त करते हैं। पंचरात्र द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से जो मानव मेरा यजन करते हैं उन्हें भी मैं प्राप्त हो जाता हूँ। द्विज के लिए तो पंचरात्र का नियम बताया गया है। दूसरों को मेरे नाम, लीला, धाम, क्षेत्र, तीर्थ, मंदिरों की यात्रा एवं दर्शन करना चाहिए। नारद, सत्गुण वाले पुरुष मुझे पाने के अधिकारी हैं। कलयुग में रजोगुण तमोगुण की ही विशेषता रहेगी। नारद, यह दुर्लभ पंचरात्र शास्त्र का मेरी कृपा से ही ज्ञान होगा। द्विजवर, वेद का अध्ययन, पंचरात्र पाठ तथा यज्ञ एवं भक्ति ये मुझे प्राप्त कराने के साधन हैं। मैं इनके द्वारा सुलभ होता हूँ। अन्यथा करोड़ वर्षों तक यत्न करने पर भी मनुष्य मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। इस प्रकार परम प्रभु भगवान नारायण ने नारद जी से कहा और वे उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। राजा भद्राश्व ने पूछा, भगवान, पहले जिन गौरी एवं काली स्त्रियों की बात आई है वे कौन थी? उनका सीता और कृष्णा कैसे नाम पड़ गया? ब्राह्मण, 7 प्रकार के पवित्र पुरुष कौन हुए? उस पुरुष ने अपना 12 प्रकार का रूप कैसे बना लिया? 2 देह और 6 सिर का क्या तात्पर्य है? अतः वराहपुराणे षट्सप्तत्यध्यायः संपूर्णम्। इसी के साथ वराहपुराण का 66वां अध्याय समाप्त हुआ। अतः वराहपुराणे षट्सप्तत्यध्यायः। अगस्त जी कहते हैं, राजन, जो गौरी और काली ये 2 देवियाँ थीं, इनका परस्पर बहन का नाता है। दोनों के 2 वर्ण हैं, एक का शुक्ल और दूसरी का कृष्ण। कृष्णा को रात्रि देवी कहा जाता है। राजन, पुरुष एक होते हुए भी 7 प्रकार के रूपों से सुशोभित हैं। जो 12 प्रकार के 2 शरीर तथा 6 सिर की बात कही गई है उनका तात्पर्य संवत्सर से जानना चाहिए। उत्तरायण और दक्षिणायन 2 गतियाँ उनके शरीर तथा वसंत आदि 6 ऋतुएं मुँह हैं। सूर्य दिन के और चंद्रमा रात्रि के अधिष्ठाता हैं। राजन, इन्हीं विष्णु से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। अतएव उन भगवान विष्णु को ही परम देवता जानना चाहिए। वैदिक क्रिया से हीन व्यक्ति उन परम प्रभु परमात्मा को देखने में सर्वथा असमर्थ है। राजा भद्राश्व ने पूछा, मुने, परमात्मा का चारों युगों में कैसा स्वरूप जानना चाहिए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इन चारों वर्णों का प्रत्येक युग में कैसा आचार होता है? अगस्त जी कहते हैं, राजन, सतयुग में वैदिक कर्म करके यज्ञों द्वारा देवताओं की
पूजा करने वाले दिव्य पुरुषों से पृथ्वी सुशोभित रहेगी। ऐसा ही समय त्रेता युग में भी रहेगा। महाराज द्वापर युग में सत्वगुण और रजोगुण की बहुलता होगी। फिर महाराज युधिष्ठिर राजा होंगे। इसके पश्चात कलि स्वरूप तमोगुण का विस्तार होगा। राजन, कलयुग के आ जाने पर ब्राह्मण अपने मार्ग से च्युत हो जाएंगे। राजेंद्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन सब की जाति प्रायः नष्ट सी हो जाएगी। इनमें सत्य और सोच का नितांत अभाव हो जाएगा। फिर तो संसार नष्ट प्राय हो जाएगा। वर्ण एवं धर्म सर्वदा के लिए दूर चले जाएंगे। नरेंद्र, बहुत समय से चिरकालजित पाप तथा वर्ण संकर जाति के पुरुष के साथ रहने से ब्राह्मण द्वारा जो पाप बनता है, इससे 10 बार प्रणव सहित गायत्री के जप करने तथा यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है पाप से छुटकारा पा इस जाता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रायश्चितों से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी छूट जाते हैं। धन्यवाद। शेष पापों से छूटने की तो बात ही क्या है। अथवा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण सर्वोत्तम रूपधारी भगवान श्री हरि को जानकर ध्यान आदि से उनकी पूजा करता है, वह उन पापों से लिप्त नहीं हो सकता। वेद का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण 100 बार किए हुए पापों से भी लिप्त नहीं होता। जिसके द्वारा भगवान विष्णु का स्मरण, वेद का अध्ययन, द्रव्य का दान रूप में वितरण तथा भगवान श्रीहरि का यजन होता रहता है, वह ब्राह्मण तो सदा शुद्ध ही है। वह तो विरुद्ध धर्म वाले का भी उद्धार कर सकता है। राजन, तुमने जो पूछा था वह सब मैंने बतला दिया। महाराज, मनु आदि महानुभावों ने जिसे बड़े विस्तार से कहा है, उसी का मैंने यहाँ संक्षेप रूप से वर्णन किया है। अतः बराह पुराणे सप्तशत अध्याय एवं 68 अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ बराह पुराण का 67वां एवं 68वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको बराह पुराण की ये कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।